खम्भे को मैं दिखा रहा हूँ, अभी कुछ घंटे पहले मैं कहूँ एकदम नीचे पानी था, एकदम नीचे था। अभी भी पानी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ बढ़ रहा है। 1 घंटे में 6 सेंटीमीटर पानी की रफ्तार है। और अगर बगल में दिखा तो ये हर जगह बालू था, बालू का रेत था, चारों ओर बालू का रेत था। लेकिन अब एकदम भयानक बाढ़ का पानी फिर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। मैं सीधे बता रहा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वीर अब्दुल हमीद सेतु की ये पुलिया है, और इससे पहले जो पानी था केंद्रीय जल आयोग बता रहा है 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था। और सीधे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए, दिखाइए उस खम्भे को, दिखाइए जिस खम्भे को मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अगर पास आ जाएं, उस खम्भे को मैं दिखा रहा हूँ। अभी कुछ घंटे पहले मैं कहूँ एकदम नीचे पानी था, एकदम नीचे था। अभी भी पानी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ बढ़ रहा है, लगातार पानी बढ़ रहा है। लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो पानी की रफ्तार है, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, वहाँ पे दिखाएं, अगर जो पानी की रफ्तार थी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत नीचे पानी था, बहुत नीचे पानी था। किसानों के लिए सिरदर्द अब फिर बढ़ गया है। किसान यूरिया डाई खाद लेकर तैयार था खेतों में, लेकिन फिर बाढ़ का पानी खेतों को लीलने के लिए कुछ लोग हैं। भैया नाम क्या है? बीडी उपाध्याय। अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, लगातार पानी बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं बगल के जितने गांव हैं, इधर आपको पूरी जानकारी है। आप बताइए, अब मैं कह रहा हूँ दुश्वारियाँ फिर आ गई हैं, किसानों के लिए भयावह स्थिति हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है। अभी 8% पानी बढ़ रहा था, फिलहाल 6% है, लेकिन 70 गांव इसमें विलीन हो के लिए फिर तैयार हैं। किसी का धान, किसी का टमाटर का बीज डाला हुआ है और बहुत भारी नुकसान दिख रहा है कि इस बार दोबारा होने को तैयार है। अगर हम आपसे कहें, आप इसी तरीके से आ रहे थे, अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले की बात आपसे बताऊं दोस्तों, जो ये आपको माँ गंगा का क्षेत्र दिख रहा है, चारों ओर लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। थोड़ा सा दिखाइए, मैं इन सभी लोगों से बात करूँगा। यहाँ दिखाइए जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर थोड़ा पीछे दिखाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं। लेकिन सामने अगर मैं इस पानी को दिखा दूँ तो लगातार अब पानी बढ़ रहा है और अब संकट की स्थितियां हो गई हैं। अगर मैं आपसे कहूं, पूरे गांव, इधर पूरा इलाका जद में है, आप क्या कहेंगे? जी, सब लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा दोबारा, और पानी का बढ़ाव तो है ही है। अब इस पर हम लोगों को ही सतर्क रहना है और बचाव करना है। कहाँ तक हम लोग का कौन सहयोग करेगा, थोड़ा सा बचाव रहना है, सतर्क रहना है। अगर हम खेतों की बात बता दें तो जो फसल लहलहा रही थी, बाढ़ आई, बर्बाद हो गया, पूरा दोस्तों बर्बाद हो गया। और फिर किसान तैयारी कर रहा था कि हम बीज डालेंगे, फिर हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर अब सिरदर्द की स्थिति बन गई है। बिल्कुल सर, गरीबों के लिए अब वास्तविकता है कि खाद पानी दे करके लोगों ने सोचा कि दोबारा हम लोग तैयार कर लें, लेकिन असंभव हो रहा है। देख रहे हैं कि असंभव हो जाएगा, नुकसान बहुत भारी होने वाला है। बार मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। अभी तत्काल हम भी सुबह गए यहाँ से, तो पानी बहुत नीचे था, लेकिन अभी हम शाम के समय रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए, तो देखें कि पानी बढ़ा हुआ है, अब बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। जो आपका क्षेत्र है उधर अगर लमसम कितने गांव हैं, आप अगर बताएंगे? 25 गांव है सर। हसनपुरा, बिरऊपुर, अठाठा, जो रेवतीपुर भी है, इसी में ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए अब गरीबों के लिए पता नहीं क्या उपाय किया जाए, कैसे किया जाए। लोग वास्तविकता में यूरिया खाद दे करके और सोच लिए कि अब टमाटर का बीज हम लोग डाल दें, किसी का 2 उंगली 3 उंगली ऊपर आ गया है और उसका अब लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा। हम ये कहें कि अगर पानी खेतों में चला जाएगा, फिर फसल, मैं कहूँ जो भी बीज है, बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। गरीबों का अब धड़कन ही लगा है बढ़ने की, कैसे अब रोका जाए। अभी तक तो वो लोग सोच रहे थे कि टमाटर का बीज डाल देंगे तो हम लोग को जितना नुकसान में हो सकता है ईश्वर फ़ायदा करें, लेकिन अब असंभव है। आपका नाम क्या चाचा? हरिशंकर सिंह जी, आप रूबरू हैं जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पानी फिर बढ़ रहा है और खूब बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, सुबह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज सुबह से बहुत, शाम को देखें बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया। आप क्या कहेंगे, ये स्थिति जो है अब काफ़ी, अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो किसानों के लिए सिरदर्द बना रहेगा। और बहुत से गांव ऐसे हैं जो पानी आ जाता है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी क्षेत्र हैं बगल के, जितना आप देख पाते हैं, मैं कहूं एकदम स्थितियां बद से बदतर बन गई। हाँ बिल्कुल बन गई है। ऐसे गांव है जहां पर पानी बढ़ेगा तो कुछ भी सामान नहीं मिलेगा, जिसको नाव की आवश्यकता पड़ेगी आने जाने के लिए।
थोड़ा सा जूम करें, वो पानी को आप देख रहे हैं ना, जो मैं पानी दिखा रहा हूँ, पानी को देख रहे हैं, पानी की जो धार है खूब तेज बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है और टकरा रही है उस पत्थर के पिलर से, टकराते हुए आगे पानी जा रहा है। और भी लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हैं। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी, कहाँ से हैं आप? हम भदौरा से हैं। भदौरा से हैं, लेकिन भदौरा के भी इलाके मैं कहूँ लगातार बाढ़ की जद में है, पानी बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। अभी 1 घंटे पहले हम गए तो बहुत कम था, बढ़ गया ज़्यादा। अब ये देखिए, जो सामने दिखाई, जो अभी ये बता रहे हैं पानी अभी कम था, लेकिन ये बता रहे हैं कि 1 घंटे पहले पानी अब बढ़ गया, बढ़ाव की स्थितियाँ, खूब बढ़ रहा है पानी। क्या कहेंगे आप? बहुत तेज पानी बढ़ रहा है, एकदम गाजीपुर में बाढ़ एकदम लग रहा है कि अब आ जाएगा। बिल्कुल आना संभव लग रहा है। अगर बाढ़ आ जाएगा तो गांव के लोग बहुत तबाह हो जाएंगे, जानवर, आदमी, सबको जो है पशुओं को चारा, लोगों को जो है राशन पताई, सारे जो है जितने फसलें बोई गई थी सब बर्बाद हो गया। अगर मैं भदौरा की बात करूं, उधर भी गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, कौन से ऐसे आपके गांव हैं उधर भी पानी आता है और मैं कहूं एकदम स्थितियां खराब हो जाती हैं? बिल्कुल, नसीरपुर है, असनपुरा है, बिरऊपुर है, बसुका है, सब ये गाँव तबाह हो चुका था पहले भी, और अब भी आ जाएगा तो तबाह हो जाएगा। और अभी जो आपका कहना है कि अभी आप 1 घंटे पहले गए हैं तो पानी एकदम नहीं था दोस्तों, जो सीधा मैं दिखा रहा हूं, पानी एकदम नहीं था। लेकिन अभी मैं इस इलाके की बात करूं तो इधर के जो इलाके हैं, कालूपुर के इलाके हैं, उधर पीछे आप जाएंगे तो बवाड़े, सुजानपुर, पटकनी, युवराजपुर, रामपुर, कल्याणपुर, उधर जाएंगे तिवारीपुर, शेरपुर, सेमरा, उधर पूरा इलाका जद में है। अब अभी क्या कहेंगे, पानी बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी? बहुत बड़ा दिक्कत होगा, सबको, समाज के लोगों को, सबको परेशानी होगी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश जी, आप कहाँ से हैं? हमारा गांव पटकनिया पड़ता है। पटकनी से हैं। अभी आप आ रहे हैं, लेकिन पानी में देख रहा हूँ फिर बढ़ गया है। कल बहुत खाली था, हम लोग खुद 2 बजे आए थे लगभग, बहुत खाली था। आज देखें पूरा भर गया है, पटकनिया गांव में पानी भी पहुंच गया है। मतलब पटकनी में पानी पहुंच गया है? पहुंच गया है। कहाँ पे पानी इस समय? इस समय पटकनिया कल्याणपुर के समय पहुंच गया है पानी। कल्याणपुर के समय। हम अब अभी खेतों या फसलों के बारे में थोड़ा सा बताएं। फसलों में अब तो कुछ बचा नहीं है, पहले से ही बर्बाद सब हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा मोड़ा जो बचा है, मिर्चा उर्चा लगाए थे, बैगनों में लगाए थे, वो भी अब बर्बाद हो जाएगा लगभग। हम ये कहें कि मिर्चा अब आपका एकदम मिर्चा तहस नहस हो गया है? हो गया। इस बार तीसरी बार लगातार पानी का जो आगमन हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्षति होगा किसानों को। ऐसे अभी तो अब तक सरकार के माध्यम से कुछ लाभ भी नहीं मिला है, न बाढ़ राहत मिला है, न कुछ मिला है। पटकनी गांव में तो बाढ़ राहत का सामग्री कुछ भी वितरण नहीं हुआ है। फिर बाढ़ आ गई? फिर बाढ़ आ गई तो मवेशियों के लिए बहुत परेशानियाँ। क्या नाम है भाई? राकेश कुमार गुप्ता नाम। राकेश, अभी हम कहें तो पानी फिर बढ़ रहा है, आप क्या बताएंगे? जी सर, अभी सुबह में हम गए जो है तो लगभग 3 बित्ता जो है नीचे पानी था जो है, और 3 बित्ता ऊपर हो गया, और कल से ही पानी ये बढ़ रहा है जो है। और रामपुर और कल्याणपुर की तरफ पानी जो है इतना जितना पानी है उसमें बहुत पूरा ताल भर जाता है, जितना बढ़ गया इस समय जो है। अब देखिए अभी बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, अभी तो मान लीजिए कि अब पानी ही बता पाएगी जो है, अब देखा जा रहा है फिर।